नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता बुंदेला। एमपी न्यूज के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और अब बात करते हैं सियासी गलियारों की, जहां प्रदेश में कमलनाथ सरकार स्थापित हो चुकी है और वहीं अब तरह तरह के आदेश वो दे रही है प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को। और इसी कड़ी में एक खबर यहां सामने आ रही है कि अब 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। जी हां, जो सुशासन दिवस जो है अभी तक 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर मनाया जाता था, लेकिन अब कमलनाथ सरकार ने इस तरह के आदेश जारी किए हैं कि इस बार 25 दिसंबर को जब अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस होता है तो उसके एक दिन पहले से ही 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक ये सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। और इसके तहत सभी अधिकारी कर्मचारी अटल बिहारी वाजपेयी की फोटो के सामने सुशासन की शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता संदीप इस वक्त हमसे जुड़े हुए हैं। संदीप, बताइए कि क्या कुछ ये आदेश जारी हुए हैं और क्या क्या नए नए कार्य किए जाएंगे इस सुशासन सप्ताह के तहत। जी नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि जब भी किसी प्रदेश में कोई सरकार स्थापित होती है तो पुरानी सरकार की नीतियों को या उसकी योजनाओं का या तो नाम बदल दिया जाता है या उस योजनाओं को बदल दिया जाता है या फिर उस नीति को ही बदल दिया जाता है। लेकिन कमलनाथ की बात की जाए, यानी कि मध्य प्रदेश की नई सरकार, कमलनाथ सरकार की बात की जाए तो उसने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि आगामी दिनों में भाजपा के जो पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी का जन्मोत्सव है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कमलनाथ की सरकार ने ये निर्णय लिया है कि पूरे मध्य प्रदेश में अभी तक जो सुशासन दिवस मनाया जाता था, तो अब जो है पूरे मध्य प्रदेश में सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। यानी कि ठीक स्वर्गीय अटल बिहारी जी के जन्मदिन से एक दिन पहले से लेकर 30 दिसंबर तक, यानी कि 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक पूरा सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। और इसके लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने है पूरे प्रदेश के तमाम अधिकारियों को और नेताओं को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और इसके लिए ये कहा गया है कि सभी जो अधिकारी कर्मचारी होंगे या जनप्रतिनिधि होंगे वह स्वर्गीय अटल बिहारी की प्रतिमा के सामने सुशासन की शपथ लेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। साथ ही मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोपाल में भी मंत्रालय में भी जो मंत्रालय है उसके सामने भी कांग्रेस के तमाम नेता और अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर एकजुट होते हुए नजर आएंगे और स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी की प्रतिमा के सामने सुशासन की शपथ लेंगे। साफ तौर पर देखा जाए तो कमलनाथ ने जो है यहाँ पर स्वर्गीय अटल बिहारी जी के जन्मोत्सव पर सुशासन सप्ताह मनाने का जो निर्देश दिया उसे एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। और जिस तरीके से ये तमाम तरह की जो समभाव का एक संदेश पैदा करने की कोशिश की जा रही है, तो इसके लिए कमलनाथ ने पूरे मध्य प्रदेश के तमाम जिलों में जो है दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और कलेक्टर ऑफिस की बात की जाए, प्रशासनिक संकुल हो या तमाम तरह के जो शासकीय जो दफ्तर है वहाँ पर जो है अधिकारी और कर्मचारी सुशासन की शपथ लेते हुए दिखाई देंगे। जी बिल्कुल, कमलनाथ सरकार के ये जो आदेश जारी हुए, संदीप एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे कि किस नजरिए से बीजेपी इस फैसले को देख रही है, क्योंकि अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के दिन सिर्फ सुशासन दिवस मनाया जाता था, लेकिन अब 24 से 30 दिसंबर तक ये सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा, तो क्या कुछ नजरिया निकलकर सामने आ रहा है? जी नम्रता जी, मैं बताना चाहूँगा कि एक कहावत है कि दूध का जला भी छाछ फूक फूक कर पीता है। तो लिहाजा पिछले 15 सालों के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की वापसी हुई है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस अब अटल कदम के सहारे मध्य प्रदेश में अटल होना चाहती है। लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए और एक संभाव का संदेश देने के लिए, चूँकि जो कांग्रेस के जो यानी कि मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं वो एक दूरदृष्टि वाले नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने स्वर्गीय अटल बिहारी जी के जन्मोत्सव पर सुशासन सप्ताह मनाने का एक निर्णय लेकर कड़ा संदेश देने की कोशिश की। और जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाजपा लगातार कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हुए आई है कि कांग्रेस अपने पूर्व नेताओं का सम्मान नहीं करती है, वहीं जिस तरीके से भाजपा पर भी लगातार अपने वरिष्ठ नेताओं का जो सम्मान नहीं करने का आरोप लगाया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर कमलनाथ ने एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की और इसमें ये दर्शाने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो है जरूरी नहीं कि वो नेता किसी भी पार्टी का हो, अगर जन नेता है या फिर उसके विचार आदर्श के तौर पर हैं या वो आदर्श नेता है या एक मिसाल के तौर पर देखा जाता है, तो उसका सम्मान करना किसी भी पार्टी के लिए कोई गलत बात नहीं है। और इसी का संदेश देने के लिए कमलनाथ ने इस तरह की पहल की है और पूरे मध्य प्रदेश में इसके लिए जो दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। साफ तौर पर यहाँ पर कमलनाथ की कोशिश है कि जिस तरीके से
भाजपा अपने जननेता यानी कि भाजपा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी का सम्मान करते हुए आई है, तो उनके सम्मान में कोई भी कमी नहीं होगी और कांग्रेस भी उसी तरह उसका सम्मान करेगी, क्योंकि अटल बिहारी किसी एक पार्टी के नेता नहीं थे, वो देश के नेता थे, जननेता थे, उनकी बेदाग छवि थी और वे अपने आदर्शों के लिए जाने जाते थे। और जिस तरीके से अटल बिहारी जी के निधन के बाद जिस तरीके से भाजपा ने अस्थि कलश यात्रा निकालकर अटल प्रेम दिखाया था, तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी कोशिश में है कि वो अटल जी के जन्म दिवस को सुशासन सप्ताह के रूप में मनाकर एक मिसाल पेश की जाए और एक संदेश दिया जाए कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस है यानी कि किसी विचारधारा की विरोधी नहीं है, वह संभाव के लिए राजनीति करती है और उसी के लिए जानी जाती है। साफ तौर पर कमलनाथ ने यहाँ पर एक लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की और कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के सहारे पूरे देश भर की जनता को संदेश देने की भी कोशिश की और उसी के आधार पर लोकसभा की जो एक पूरी रणनीति है कहीं ना कहीं उसका फायदा देखते हुए भी ये कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर कांग्रेस सरकार का अटल प्रेम यहां सामने आ रहा है। और इसके साथ ही संदीप, एक सवाल और हम आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि कांग्रेस बीजेपी के मुद्दे को हाईजैक करना चाहती है। वहीं उसका ये भी आरोप है कि वो राहुल गांधी को, इसके इस फैसले के तहत वो राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष जो राहुल गांधी है, उनको विपक्ष के जो नेता है उनका आदर करने वाले नेता के तौर पर दर्शाना चाहती है इस फैसले के तहत। तो इस पर आपका क्या जवाब है? जी, निश्चित तौर पर भाजपा के सियासी गलियारों में इस तरह की चर्चा होना लाजमी है और इस तरह की चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और इस पर तंज भी कसे जा रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अगर पिछले हम कुछ समय पहले की बात करें तो संसद में जब राहुल गांधी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगा लिया था, तो वहाँ पर भी एक संदेश देने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके से भले ही हम विपक्ष में लेकिन विपक्ष के नेताओं का जो है सम्मान करना नहीं भूलते। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी एक कोशिश की जा रही है कि ये को संदेश दिया जाए पूरे देश भर में कि नेता चाहे किसी भी पार्टी का हो, विचारों की राजनीति में मतभेद जरूर होते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक कोशिश की जा रही है कि जननेता के रूप में थे अटल बिहारी वाजपेयी और उनका सम्मान भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी कर रही है। तो कमलनाथ की कोशिश है कि राहुल गांधी के लिए संदेश दिया जाए और आने वाले लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये कोशिश की जाए कि देश की जनता को संदेश दिया जाए कि भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी जो महान नेता है या महापुरुष है उनका सम्मान करना जानती है और जो आरोप बीजेपी के द्वारा लगाए जा रहे थे वो गलत है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी कोशिश होगी और जिस तरीके से राहुल गांधी ने लगातार ये भी कोशिश की संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाकर ये संदेश देने की कोशिश की थी, उसके बाद उन्होंने कई बार और भी संदेश देने की कोशिश की। इसी के द्वारा ये कमलनाथ भी एक दूरदर्शी नेता के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने बहुत दूर का सोचते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वरिष्ठ नेता, दूरदर्शी नेता और हर तरह के जो वरिष्ठ नेताओं में जो गुण होते हैं वो सारे गुण इस वक्त कमलनाथ सरकार में दिखाई दे रहे हैं। और कमलनाथ सरकार के और क्या क्या फैसले निकलकर सामने आते हैं, क्या क्या वो आगे कदम बढ़ाती है मध्य प्रदेश को एक राज्य स्थापित करने में, सुशासित राज्य स्थापित करने में वो क्या क्या नए कदम सामने लाएगी, ये सारी जानकारी हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। और ये 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक जो सुशासन सप्ताह मनाया जा रहा है ये किस तरह से सफल होता है, ये तमाम सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। नमस्कार।